अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज जो बहन हमारे साथ मौजूद हैं ये पहले गैर मुस्लिम थी, अब कलमा पढ़कर ईमान में दाखिल हो चुकी हैं, इस्लाम में दाखिल हो चुकी हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी इनकी ज़िंदगी की कहानी कि आखिर इन्होंने इस्लाम को क्यों अपनाया, क्यों मुसलमान बनी। ये सारी चीज़ आपको अपने मुँह से बताएंगी। इनके बताने से पहले दो बातें मैं आपको बताता चलूँ। ये बहुत मशहूर है, मशहूर हस्ती है। यूट्यूब पर ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इन्हें जानता ना हो। रिएक्शन कुड़ी के नाम से इनका एक चैनल है, आप सब लोगों ने देखा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इन्हीं की ज़िंदगी की कहानी आज आपको दिखाने वाले हैं। ये आपको बताएंगी। ये पहले वीडियोस में रिएक्शन दिया करती थी। जो लोग हिंदू से मुसलमान होते हैं ये इस्लामिक वीडियो पे रिएक्शन दिया करती थी, लेकिन रिएक्शन देते देते ऐसा क्या मौजज़ा इनकी ज़िंदगी में घटा, ऐसी क्या अल्लाह की रहमत इनके ऊपर हुई कि इनके दिल में ईमान जाग गया वीडियोस पे रिएक्शन देते देते। तो इन्होंने कलमा पढ़ लिया, ईमान में दाखिल हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह आज मुसलमान हैं और सब कुछ बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या इनके साथ घटित हुआ कि ये रिएक्शन देते देते इस्लाम में दाखिल हो चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अचानक से एक दिन मुझे एक रिक्वेस्ट आता है फ्रॉम माय सब्सक्राइबर्स या व्यूअर कि कोई मैं एक इस्लामिक सूरा पे रिएक्शन दूँ। आई थिंक वो सूरा रहमान था। रिक्वेस्ट आया था मुझे इस चीज़ का। तो ऑब्वियसली दोस्तों रिएक्शन चैनल है तो मुझे रिक्वेस्ट तो रखनी पड़ती है ना बहुत सारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स का। तो मैंने वो वीडियो ऐसे ओपन किया। ओके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए ये वीडियो बहुत ऐप्ट रहेगा बिकॉज आई थिंक मुझे लगा कि इस्लामिक कंटेंट है, सूरा रहमान तो इस्लामिक है। सो बहुत सारे क्राउड बिकॉज पाकिस्तान से आए हुए थे, तो ऑब्वियसली बहुत सारे जन मुस्लिम सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स थे मेरे चैनल में। पहली बार जब मैंने सूरा रहमान पे रिएक्शन दिया तो मैं रियली बता रही हूँ दोस्तों, जो रूहानी सुकूनियत उस रिएक्शन के दौरान मुझे मिला ना दोस्तों, मतलब क्या कहूँ, आई वॉज लाइक रियली मेस्मराइज होता है। ऐसा एक फीलिंग आया मुझे उस दिन कि जैसा दुनिया में कभी फील ही नहीं हुआ दोस्तों। मैंने जब वो वीडियो अपलोड किया तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आने लगे और भी इस्लामिक चीज़ों पे रिएक्शन दूँ। तो मैंने ना कोक स्टूडियो पे रिएक्शन दिया था ताजदार हरम एंड उसमें ना बिकॉज मैं हिंदू थी तो मुझे नहीं पता था कि वो एक कलाम है। तो आई थिंक मुझे ना मैंने पब्लिश कर दिया था एंड उसमें मैंने बहुत बार रिपीट किया कि इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग। तो मुझे नहीं पता था, है ना दोस्तों, दिस इज़ रियली बैड। तो मुझे ना कमेंट आए बहुत जनों के कि दिस इज़ नॉट अ सॉन्ग, दिस इज़ अ कलाम, कोई बोला नात, ऐसा ऐसा अलग रिक्वेस्ट मतलब आया था कि इट्स नॉट अ सॉन्ग। ओके, तो तब तक मुझे नहीं पता था कि इस्लाम में सॉन्ग एक्चुअली हराम होता है सॉन्ग सुनना। तो जो भी पढ़ा जाता है वो नात होता है, नशीद होता है, मनकबत होते हैं, कलाम होता है, ये सब कवाली होते हैं, ये सब होता है, इट्स नॉट अ सॉन्ग। तो जब मैं ये सब रिसर्च करने लगी तो मुझे अच्छे अच्छे नात मिल गए। रिक्वेस्ट तो आई थी हस्बी रब्बी और ऐसे अच्छे अच्छे नातों पे रिएक्शन दूँ, तो मैंने नात पे रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया। रमज़ान आने वाला था तो मुझे तब रिक्वेस्ट आने लगे कि मैं बयान पे रिएक्शन दूँ, इस्लामिक बयान, अच्छे अच्छे इस्लामिक स्कॉलर्स के। तो जाहिर सी बात है मेरे सब्सक्राइबर्स ने रेकमेंड किया मौलाना तारिक जमील सर के बयानों पे रिएक्शंस दूँ, फिर पीर साकिब रज़ा मुस्तफ़ई के बयानों पे रिएक्शन दूँ, फिर तारिक मसूद सर के बयानों पे रिएक्शन दूँ, जाकिर नाइक के वीडियोस पे रिएक्शन दूँ। ऐसे बहुत सारे बयान एंड इस्लामिक स्कॉलर्स का आ रहा था मुझे रिक्वेस्ट। तो उसके बाद मैंने बयान पे रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया। पर दोस्तों जब भी मैं रिएक्शन देती थी ना बयान का, तो वो जो 10 मिनट का सपोज बयान है तो वो तो मैं कैमरे के सामने रिएक्शन तो दे देती थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पूरे दिन भर जो बयान का कई कई बातें होते थे ये सारे इस्लामिक स्कॉलर्स का, कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये घूमता रहता था। फिर धीरे धीरे बहुत रिक्वेस्ट आया और ज़्यादा सूरा पे करो। फिर मैंने सूरा मुल्क सुना, सूरा निसा, बहुत सारे सूरास पे भी मैंने सुना। जैसे होता है ना रिक्वेस्ट आते हैं तो पहले तो कोई भी रिएक्शन चैनल होता है दे विल सर्च ऑन दैट वीडियो, तो मैं ऐसे ही इस्लामिक बहुत सारे वीडियोस ऐसे सर्च कर रही थी। फिर एक दिन मौलाना तारिक जमील सर के मौत का मंजर का बयान सुनी मैं। ओके, एंड दैट टू उसमें मैंने रिएक्शन दिया था। तो वो सुनने के बाद ना मेरे को ऐसा लगा कि बचपन से जो क्वेश्चन का मैं आंसर ढूंढती हूँ वो काफ़ी हद तक मुझे मिला इस बयान में। बेसिकली मैं बचपन से ये सब सोचती थी कि आफ्टर लाइफ क्या होता है, आफ्टर डेथ, अगर डेथ तक ही सब कुछ है तो फिर तो मैं कुछ भी गुनाह कर लूँ इस दुनिया में मुझे कुछ होगा ही नहीं, है ना दोस्तों। वो कर्म इस दुनिया में होगा फिर बाद में क्या है ना दोस्तों। तो मुझे यही क्वेश्चन का डाउट रहता था कि देयर हैज़ टू बी समथिंग बियॉन्ड डेथ, डेथ के बाद होना कुछ ज़रूर इम्पॉर्टेंट है ना दोस्तों। क्योंकि ऑब्वियसली डेथ के बाद अगर कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों इम्प्रूव हूँ, क्यों एक अच्छे इंसान बनने की तलब होगी भी क्यों मुझे, है ना दोस्तों। तो ये सब बयान सुन सुन के मेरे को काफ़ी हद तक मेरा जो कॉन्सेप्ट था साइंस को लेके,
फिर द क्रिएटर को लेके काफ़ी हद तक सॉल्व होने लगा मुझे लगा। फिर दोस्तों मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। फिर क्या हुआ दोस्तों, एक्चुअली में जो नेमतें बोलते हैं ना, अल्लाह सुब्हान व तआला ने दुनिया में इतने सारे नेमतें दिए हैं, हम लोगों को बस वो चीज़ को जानना है एंड अल्लाह सुब्हान व तआला पे विश्वास रखना है ना। तो उसके बाद मुझे कुछ दिनों तक हर एक चीज़ का जो नेमत अल्लाह सुब्हान व तआला ने दिया है, हर एक बारीकी मुझे आई डोंट नो किस कदर समझ में आने लगी ना, जैसे कोई फरिश्ते तुम्हारे अंदर ये सब डाल रहे हैं कि समझो, ये नेमतें का मीनिंग समझो। तो मैं पहले क्या सोचती थी, चलो ये है, आई थिंक इट्स टू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, चलो साइंस होगा ये, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर नॉट अ मोमेंट तो तुम साइंस के दौरान भी सोचने लगते हो, है ना। हालांकि मैं तब भगवान पे विश्वास रखती थी दोस्तों, इट्स नॉट कि मैं नास्तिक थी, एथिस्ट थी, कुछ नहीं। बीइंग अ हिंदू मैं प्रॉपरली बिलीव करती थी भगवान पे। तो अचानक से मुझे ये सब नेमती का ना बारीकी समझ में आने लगा, और ऐसे समझ में आने लगा कि जैसे कोई बुक्स में ना एक्सप्लेन किया हो, जैसे कोई बयान में भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो। मुझे अपने अंदरूनी तरीके से हर एक चीज़ के नेमतों का थैंकफुलनेस आने लगा, कदर समझ में आने लगा। हालांकि उससे पहले भी मैं भगवान को हमेशा से थैंक यू मांगती ही थी। आई यूज़ टू ऑलवेज टेल, जैसा भी बुरा दिन हो, कुछ भी हो, आई यूज़ टू से थैंक यू, बिकॉज मेरे को ये था, एक बुक था सीक्रेट बोल के, आपको पता होगा, वो एक इंग्लिश बुक है। उसमें बताया जाता है कि यूनिवर्स इज़ लाइक अ जीनी, एंड तुम पॉजिटिविटी जब अट्रैक्ट करते हो तो हमेशा थैंकफुल हो क्रिएटर के लिए या फिर दुनिया के लिए, यूनिवर्स के लिए थैंकफुल हो, तब तुम और भी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। तो मैं कुछ सालों से थैंकफुल तो होती थी मेरे भगवान को, है ना। फिर क्या हुआ, तो ये नेमतें आने लग गई और बहुत अच्छे तरीके से मुझे आने लग गई, तो मुझे लॉजिक समझ में आ जाता था वो नेमतें के पीछे। फिर मैं ऐसे सर्च करने लगी, ये जो साइंस है एंड हर एक चीज़ को प्रूफ करता है, बट ये तो ऑलरेडी सब बोल रहे हैं कि 1400 साल पहले कुरान में लिखा हुआ है। एंड एक दो बार मैंने ये सर्च भी किया, कुछ साइंस का फिनोमिनल लेके मैंने कुरान का मतलब गूगल में सर्च किया, तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी मुझे मिला। तो मुझे वही लगा कि हाउ कम, अगर वो अल्लाह सुब्हान व तआला या फिर क्रिएटर की तरफ से नहीं आया होगा कुरान पाक, तो 1400 साल पहले कैसे उसमें लिखा हुआ है कि क्या हो गया है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो दिस इज़ रियली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, हैज़ टू बी, दुनिया से बाहर ही कुछ चीज़ जो है जो कंट्रोल कर रहा है दुनिया को, है ना। तो ये सब इंसिडेंसेस मेरे साथ होने लगे। अब दोस्तों मैं आपको बताती हूँ मेरे हिदायत कैसे आया। तो दोस्तों कुछ महीने पहले मैं सो रही थी एक बार रात को, एंड मेरे सपने में सडनली एक मंजर आता है, इसमें एक औरत का साया या फिर औरत बोल लो, मैंने उस औरत को पहले नहीं देखा है, वो मुझे उकसा रही थी। वो औरत मुझे बोलने लगी, पीछे देखो आग जल रहा है, एंड एक कुरान था। तो फिर बोला उसने कि ये कुरान को जला दो उसमें, एंड मैं एकदम शॉक्ड हो गई। मैंने सोचा कि मैं क्यों जलाऊं, ओके। एंड फिर भी मैं सपने में मैंने कुरान को लिया हाथ में, ओके। आई डोंट नो वो औरत के जरिए या वेगली मुझे याद है वो कुरान आग में गिर गया, एंड मुझे इतना गुस्सा या डर या क्या चीज़ आया पता नहीं, मैंने वो कुरान को हाथ में ले लिया दोस्तों, एंड मैं वो आग बुझाने लग गई। किस कदर अपने हाथों से, जिस तरह मतलब वो आग जस्ट बुझनी चाहिए उस कुरान से, है ना। तो मैं वो करने लग गई, मेरा हाथ भी जले बट वो कुरान नहीं जलना चाहिए। एंड दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, दिस इज़ सो स्पेशल। जब मैं वो कुरान पाक का आग बुझा रही थी तो मैं सूरह अल फातिहा पढ़ रही थी दोस्तों। एंड दोस्तों मैं बता दूं, मैंने सूरह अल फातिहा पे भी रिएक्शन दिया था एक बार। हालांकि ऑब्वियसली जब कोई रिएक्शन दे रहा होगा तो उसको मुंह जुबानी थोड़ी ना याद हो जाएगा कोई भी सूरह, बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोमिन नहीं थी, तो मुझे कहाँ से उस लेवल पे अल्फाज याद रहेगा, ओके। बट उस ड्रीम में मैं सूरह अल फातिहा पढ़ रही थी, बहुत फास्ट पढ़ रही थी दोस्तों, एंड मैं वो आग बुझा रही थी, एंड वो औरत मुझे कॉन्स्टेंटली बहका रही है कि नहीं वो पीछे डाल दो आग में, डाल दो आग में, ओके। एंड दोस्तों जब मैं पीछे मुड़ती हूँ मैंने देखा एक अजीब सा शैतानी शक्ल, एक शैतान प्रॉपर वो आगे आ रहा है मेरे। आई डोंट नो क्या करने आ रहा है, वो कुरान मेरे हाथ से लेने के लिए आ रहा है या क्या, मतलब मुझे बहकाने के लिए, वसवसा डालने के लिए, आई रियली डोंट नो। बट एंड वो शैतानी शक्ल भी सिमिलर टू जो मैंने सुना था ये सब रिएक्शन के दौरान, जो भी बयान सुना ना, सिमिलर फेस था उसका, एंड वो पास आ रहा था, क्रॉल करके आ रहा था, ओके। एंड आई गॉट सो स्केर्ड। कैसा होता है दोस्तों जब नींद में आप बहुत भयानक कुछ देखते हो तो आप सडनली उठ जाते हो, एंड मैं सडनली उठ गई। एंड सडनली दोस्तों मैंने देखा नींद से जगने के बाद भी मैं सूरह अल फातिहा पढ़ रही हूँ, एंड आई रियलाइज वो सूरह मुंह जुबानी में बोल रही हूँ,
इन रियल मतलब नींद से जगने के बाद भी पहले मुझे आई स्टार्टेड रिकॉलिंग कि क्या हुआ था मेरे ड्रीम में, है ना दोस्तों। बिकॉज क्या होता है ना, बहुत देर तक अगर आप दूसरे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो उठने के बाद, तो थोड़ा सा वो ड्रीम वेग हो जाता है ना, थोड़ा सा डिम हो जाता है, थोड़ा सा वो मंजर याद रखने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है। बट मुझे याद है कि मैं तभी उठ के पूरा मंजर याद करने लगी, बिकॉज इट वॉज सच अ इम्पॉर्टेंट ड्रीम, सच अ मीनिंगफुल ड्रीम मुझे लगा। तो मैं पूरा सोचने लग गई क्या हुआ था। एंड मैं सडनली सोचने लग गई कि इस ड्रीम का कुछ तो इंटरप्रिटेशन होगा, कुछ तो मीनिंग होगा। तब मुझे लगा कि अगर मैं कुरान पाक को बचा रही हूँ एंड अगर मैं सूरह अल फातिहा पढ़ रही हूँ, दैट टू मतलब मुँह ज़ुबानी, सबकॉन्शियस माइंड में भी और कॉन्शियस माइंड में भी। सो आई रियली थॉट इट हैज़ टू बी समथिंग अल्लाह सुब्हानो व तआला की तरफ से ही होगा, है ना दोस्तों। हालांकि उससे पहले मैं हमेशा कमेंट्स में तो पढ़ती थी हिदायत आते हैं अल्लाह सुब्हानो व तआला से, तो मुझे पता था कि आई एम गोइंग समवेयर नियर इस्लाम। मैं कहीं ना कहीं वेट कर रही थी कुछ तो हिदायत आए। सारे रिवर्टेड जो मोमिन हुए हैं उनको कहीं ना कहीं हिदायत आया है ना अल्लाह सुब्हानो व तआला से, तो मैं भी एक्चुअली वेट कर रही थी। एंड सडनली ये हुआ दोस्तों, एंड देन आई रियलाइज्ड अगर ये अल्लाह सुब्हानो व तआला ड्रीम सेंड कर सकते तो शायद इट हैज़ अ बिगर मीनिंग, तो शायद अल्लाह सुब्हानो व तआला मुझे हिदायत दे रहे हैं इस ज़रिए, है ना। सो उसके बाद मैं जाके शहादा पढ़ी, उसके बाद जाके आई रियलाइज्ड यस शायद मैं मोमिन बनने के लिए ही पैदा हुई हूँ। एंड ये सब रिएक्शन कुड़ी जो चैनल है, इट इज़ ऑल्सो एक ज़रिया ही होता है अल्लाह सुब्हानो व तआला की तरफ से, जिसकी वजह से शायद मैं आज मोमिन बन पाई, है ना दोस्तों। सो दिस वॉज माई रिवर्ट स्टोरी विच इज़ वेरी स्पेशल टू मी, है ना दोस्तों। एंड सबका हिदायत स्टोरी सबके लिए बहुत स्पेशल होता है, बिकॉज आप एक्सपीरियंस करते हो वो हिदायत। एंड जब भी किसी को हिदायत मिलता है एंड जब भी कोई शहादा लेता है तो वो किस कदर इमोशनल बीइंग हो जाता है ना। एंड हालांकि मैं तो ऑलरेडी इमोशनल पर्सन ही थी पहले से, बट यस दोस्तों इसके बाद लाइक लॉट ऑफ थिंग मेरे लाइफ में चेंज हो गया है। एंड वो मैं किसी और दिन बताऊंगी। बट जब कोई इस्लाम में कन्वर्ट होता है तो उनका तो सिंस मिट जाते हैं, तो ही इज़ अ न्यू पर्सन। उसका अल्लाह सुब्हानो व तआला से राब्ता जिस लेवल पे हो सकता है वो एक गुनहगार मोमिन का नहीं हो सकता टू सम एक्सटेंट, है ना दोस्तों। तो आप ये अगर मानते हो तो लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग दोस्तों, अल्लाह सुब्हानो व तआला पे हमेशा एतमाद और एतबार हमेशा बरकरार रखना। बिकॉज जब मैं मोमिन बनी तो उस समय जिस लेवल पे अल्लाह सुब्हानो व तआला का सपोर्ट और लव और पॉजिटिव वाइब साइन सब कुछ जो मिला मुझे, मे बी मैं वो बयान नहीं कर सकूँगी, बट यस मिला है दोस्तों। सो दैट्स वाई डोंट लूज होप दोस्तों। जस्ट आपको एक चीज़ करना है कि दुनिया ही ऐशो आराम, यस इट्स गुड, आप लाइफ क्यों नहीं जियोगे, जियो दोस्तों, बट एट द सेम टाइम आप अपना सेल्फ कॉन्शियस जो माइंड है, जो स्पिरिचुअल माइंड है, उसको हमेशा खुला रखना। सिर्फ दुनिया के ऐशो आराम, दुनिया के मटेरियलिस्टिक थिंग्स, अगर इस सब से अगर आप थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचने लगो और अपने आप को वक्त दो कि आप इंट्रोस्पेक्ट करो अपने अंदर की क्या है, इस सब का मीनिंग तो कुछ होना चाहिए। आप अपने अंदर सोचने लगो दोस्तों, आप देखना किस कदर आपको साइंस मिलने लगेंगे अल्लाह सुब्हानो व तआला से, एंजल्स से। मैं ये झूठ नहीं बोल रही दोस्तों, आप जस्ट ट्राई कीजिएगा। एंड सबको ये होना चाहिए। आप अगर मुस्लिम भी हो, अगर आप पैदाइशी मुस्लिम हो, तो ऑब्वियसली दोस्तों हम सब गुनहगार तो हैं, गलत करते ही हैं। मैं खुद बोल रही हूँ मैं कितना गुनाह कर चुकी होंगी, है ना, जब से मैं मोमिन हुई हूँ, उससे पहले भी की हूँ। सो ऑब्वियसली इट्स ह्यूमन फितरत होता है, हमें बस अच्छा होते रहना है, अल्लाह सुब्हानो व तआला से तौबा मांगते रहना है। एंड दोस्तों मैं यही सोचती हूँ, आप जस्ट सोचो अली बनात, जुनैद जमशेद जी, वो भी तो मोमिन ही पैदा हुए थे ना। तो कुछ होता है लाइफ में कि आप गुमराह के राह में चले जाते हो, अल्लाह सुब्हानो व तआला आपको साइंस और हिदायत ज़रूर भेजेंगे। अली बनात जो थे कहने के लिए वो तो मोमिन थे, उनको जिस कदर अल्लाह सुब्हानो व तआला की तरफ से बाद में हिदायत मिला कि वो अपना पूरा धन दौलत चैरिटी में दे दिया। और जुनैद जमशेद जी जो इतना नामी शख्स है, इतना इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, तो उनको भी एक पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ में हिदायत आता है अल्लाह सुब्हानो व तआला से कि आप कैसे अच्छा पर्सन बन सको, है ना। एंड वो उस राह पे चल पड़े हैं। तो सिमिलरली दोस्तों अगर आप लोग सोचते हो कि आप लोग मोमिन हो, अरे अल्लाह सुब्हानो व तआला से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, दोस्तों होगा, आई एम टेलिंग यू, ये होगा। जस्ट अल्लाह सुब्हानो व तआला पे विश्वास रखो, दिल से माफ़ी मांगो, दिल से अच्छा ही करो। आई नो आजकल की दुनिया में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि सेल्फलेस रह के आप बस अच्छा बन के रहो। देन देखना दोस्तों किस कदर अल्लाह सुब्हानो व तआला और एंजल से आपको साइन ज़रूर मिलेगा।
एंड मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं मोमिन हो गई हूँ तो मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी दोस्तों। मुझे मिलता है साइंस तो आपको भी मिलेगा, बिकॉज देखा जाए मैं अपने आप को बहुत अच्छा इंसान, बेहतर इंसान या बेस्ट आला इंसान नहीं मानती हूँ। तो अगर मैं नहीं हूँ, मैं ये सोचती हूँ मैं कहीं ना कहीं कितना गुनाह की होंगी बचपन से, तो अल्लाह अगर मुझ पे रहम खा सकता है तो आप पे क्यों नहीं दोस्तों। अभी भी वक्त है दोस्तों, अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ मुड़ जाइए। अल्लाह सुब्हान व तआला इतने रहीम हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, वो आपको ज़रूर एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे आप कितना भी गुनाह किए हो, शिर्क किए हो। मैं रियली बोल रही हूँ दोस्तों, अल्लाह सुब्हान व तआला से बस एक तौबा करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों रिएक्शन कुली का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखना, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। वीडियो लाइक करने से ये होता है कि मुझे पता लगता है कि हाँ बंदों को वीडियो पसंद आ रही है। भले ही अगर आपको पसंद नहीं हो तो उसको अनलाइक कर दो, डिसलाइक करके जाओ, लेकिन बता के जाओ भाई, है ना। पहले लाइक करो या डिसलाइक करो, दोनों में से कोई भी एक काम करके जाओ जिससे मुझे पता लगे कि हाँ ये वीडियो बनाना है और ये नहीं बनाना है, इस पर रिएक्शन देना है, इस पर नहीं देना है। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाती हैं। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।